नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध होंगी। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। कॉलोनियों से अवैध का पाप मिटाया है, हम इसको समाप्त करते हैं। आज हमने कलंक मिटा दिया है। गरीबों की जिंदगी बनाने वाली सरकार है ये। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध घोषित की हैं सीएम शिवराज ने। उन्होंने कहा कि अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। कॉलोनियों से अवैध का पाप मिटाया है हमने, हम इसको समाप्त करते हैं। आज हमने ये कलंक मिटा दिया है। गरीबों की जिंदगी बनाने वाली सरकार है ये। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं, उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं। और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया, उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे। हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। तो बड़ा निर्णय, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध होंगी, किसी पर भी अवैध का ठप्पा अब नहीं रहेगा। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम इसको दो नजरिए से देखें क्या? पहला तो चुनावी नजरिए से, चुनावी साल है तो ये बहुत बड़ा फैसला, हम उस नजरिए से देखें क्या? दूसरा ये कि प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा रेशियो इससे लाभान्वित होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पर लगातार ये बात होती रही है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी। आज सरकार ने चुनाव के पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और सरकार ने जितनी भी कॉलोनियां अवैध थी उन सभी को वैध कर दिया। और ऐसी प्रदेश में 6000 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जो वैध की गई है। अब इन कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख के करीब ऐसे रहवासी हैं जिन्हें सारी सुविधाएं मिल सकेगी। अभी तक ये होता था कि सड़क, पानी, बिजली के लिए इन रहवासियों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस फैसले के बाद सारी कॉलोनियां वैध हो चुकी है, तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाएं अब उन्हें आसानी से मिल सकेगी। और दूसरा कि चुनाव के पहले, क्योंकि पिछले बार चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ा उछला था और ये बात आई थी कि वैध कॉलोनियां और अवैध कॉलोनियों के बीच में कोई क्लियर नहीं होता था, इस कारण अवैध कॉलोनियों में कोई काम नहीं हो पाते थे। तो सरकार ने 2018 में भी ये डिसीजन लिया था, लेकिन उस समय हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण इसे निरस्त करना पड़ा था। और अब इस बार जब अवैध कॉलोनियां सारी वैध हो गई है, तो ये मानिए कि ये सरकार को एक चुनाव के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चुनावी लिहाज से भी ये बड़ा फायदेमंद होगा। दूसरा, जो अवैध कॉलोनियां जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाता था, उस मोर्चे पर उनके लिए अब ये बड़ा कदम सरकार ने उठा लिया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। व्यापारी के बेटे को धमकी का यह मामला है। पंजाब के विश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली थी। व्यापारी के बेटे को धमकी देने वाला रविंद्र कुशवाहा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से आरोपी रविंद्र को पकड़ा है। दोस्त के कहने पर रविंद्र ने राहुल को धमकी दी थी। 20 लाख रुपए में सुपारी मिलने की धमकी राहुल को दी गई थी, व्यापारी के बेटे को दी गई थी। तो मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस युवक ने धमकी दी थी व्यापारी के बेटे को,
वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पंजाब के बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला रविंद्र कुशवाहा, जिसे क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से धर दबोचा है। दोस्त के कहने पर ही रविंद्र ने राहुल को धमकी दी थी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या इस धमकी के गर्त में क्यों ये धमकी दी गई थी? क्यों व्यापारी के बेटे को निशाना बनाया जा रहा था? सनसनीखेज घटनाक्रम था। 16 मई को ग्वालियर के कारोबारी सुभाष जैन के बेटे राहुल जैन को धमकी दी गई थी और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है और रविंद्र सिंह कुशवाहा नाम का एक आरोपी है, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रविंद्र पूछताछ में बताया कि उसने दोस्त के कहने पर राहुल को धमकी दी थी और विष्णु जैन के नाम से धमकी दी थी कि 20 लाख रुपए में तुम्हारी सुपारी ली है। तब क्राइम ब्रांच इसे यहाँ ग्वालियर लेकर आई और अब पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या वजह थी और कौन लोग थे जो इसके पीछे धमकी देने वाले लोग थे, क्या मंशा थी, सभी के लिए पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। बिल्कुल बिल्कुल पूछताछ कर रहे, लेकिन चूंकि एक व्यापारी के परिवार को निशाना बनाया जा रहा था, कोई पुरानी रंजिश या कोई और पुराना कोई विवाद रहा हो जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया? क्या और आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। अब इसमें यही है कि जो धमकी दी गई थी वो विश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई थी और ये धमकी दी गई थी कि 20 लाख में तुम्हारी सुपारी मिली है, 2 दिन में मार दिया जाएगा। हालांकि 16 मई को ये धमकी दी गई थी। परिवार ने धमकी की शिकायत पुलिस में की थी और जो राहुल था वो लापता हो गया था। अभी भी राहुल का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो यही वजह कि पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है और जो कारोबारी है सुभाष चंद्र जैन, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिरकार इस शख्स को पहले से कहीं जानते थे या कोई लिंक था। हालांकि आरोपी ने कहा है कि उसने अपने दोस्त के कहने पर धमकी दी थी। तो अब दोस्त के बारे में भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। उस दोस्त की क्या लिंक्स इस परिवार से या क्या पुराने थे, ये जरूर पुलिस खंगालेगी। शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। इंदौर लव जिहाद मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। केरला स्टोरी को लेकर ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा है। ममता दीदी, एक फिल्म किस तरह से बदलाव ला सकती है, इसका उदाहरण है द केरला स्टोरी। ये होता है फिल्मों का असर। जिस फिल्म को बंगाल में चलने नहीं दे रही हैं आप, उसी फिल्म को देखकर इंदौर में हमारी बेटी का मन परिवर्तन हुआ। ममता दीदी देख लो फिल्म का असर, आप तो फिल्म चलने नहीं दे रही थी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा है, ममता बनर्जी को घेरा है। दरअसल पहले पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिर वहां से उस बैन को हटवाया और इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल भी उठाया और उदाहरण भी दिया। दरअसल इंदौर में जो मामला सामने आया है, एक युवती जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ द केरला स्टोरी देखी और उसके बाद उसे लगा कि जो कहानी है वही उसके साथ भी हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, द केरला स्टोरी सियासत का मसला भी हो गया, लेकिन ये सियासत बंगाल तक जा पहुंची है, बंगाल तक को घेर रहे हैं गृह मंत्री। हाँ, देखिए आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कल जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने कहा है कि केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में अभी भी चलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इंदौर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था जिसमें FIR दर्ज हुई है, जिसमें जिस युवती ने मूवी को देखने के बाद जब वो सीधे थाने पहुंची और उसने फैजान नाम का आरोपी है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि इसी तरह से मेरे साथ भी पूरा केरला स्टोरी की तरह ही कहानी हुई है, मेरे साथ भी घटनाक्रम हुआ है। तो नरोत्तम मिश्रा ने आज उसी बात को लेकर कहा है कि हमने पूरे प्रदेश में सभी थानों की में मौजूद महिला डेस्क को भी निर्देशित किया है कि लव जिहाद की कोई भी शिकायत आए तो इसमें बैठी हुई काउंसलिंग करे और उस पर कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने और इसी के साथ ये सवाल भी उठाया है कि ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि इंदौर में जिस तरह FIR हुई है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं केरला स्टोरी केवल रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी निर्देश दे चुकी है। बिल्कुल, ये रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की कहानी है और इसका असर भी हो रहा है। मध्य प्रदेश उदाहरण है। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सोमवार को भिंड प्रवास पर थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल में जिले के एएसपी का मौजूद न होना उनकी नाराजगी का कारण बन गया। भिंड दौरे के दौरान जब एसपी नदारद मिले तो नाराज मंत्री ने सीधा इस बात की जानकारी चंबल आईजी से ली और उन्हें निर्देशित किया कि इस बात की जांच कराएं कि आखिर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री कैबिनेट मंत्री के प्रोटोकॉल में मौजूद क्यों नहीं थे। एसपी ने फोन पर माफी मांगी। मंत्री ने इसके बाद जमकर फटकार भी लगाई। हालांकि ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। बैठकों का दौर खत्म करने के बाद जब मंत्री की चंबल आईजी से बात हुई तो कुछ देर बाद ही भिंड पुलिस अधीक्षक का फोन मंत्री सिसोदिया के पास आया। हालांकि फिर क्या था, मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फोन पर ही एसपी की क्लास लगा दी। मंत्री के एसपी द्वारा बताई गई वजह पर कहा गया कि ये कोई सही वजह नहीं हुई। आपको अपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी भेजना चाहिए था। कम से कम आपको मुझे फोन पर बताना चाहिए था। इस बात को आगे से ध्यान में रखिएगा। मैं उस तरह का मंत्री नहीं हूं। मैं इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर एक्सक्यूज। You should have sent your additional SP also. At least you should have called me. आपको मुझे फोन पे बताना चाहिए था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मंत्री। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस। और महेंद्र सिंह सिसोदिया नाराज हो गए जब एसपी नहीं पहुंचे उनके पास मिलने के लिए। प्रोटोकॉल का ख्याल जरूर यहां पर आ गया। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, इतनी ज्यादा नाराजगी, अफसर नहीं पहुंचे थे? जी प्रशांत, बिल्कुल। अपना जो पंचायत मंत्री हैं उनका गुस्सा जरूर फूट पड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर एक बात का जिक्र किया जाए तो जब मंत्री किसी जिले में पहुंचते हैं, उनका दौरा होता है, तो प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार वहां पर कलेक्टर या फिर पुलिस अधीक्षक को उपस्थित होना होता है उनको रिसीव करने के लिए। और अगर कलेक्टर नहीं पहुंचते हैं तो फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अपर कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वो कैबिनेट मंत्री को प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन जरूर नजर आता है और इसी के चलते कैबिनेट मंत्री की नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। और उसमें यह भी कहा गया था कि जब वो वहां पर पहुंचे, ना तो वहां पर पुलिस अधीक्षक रहे और ना ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वहां पर मौजूद रहे। और जब तक उन्होंने बैठक कर ली तब तक वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। तो इसलिए उन्होंने जरूर कहा था कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और आगे से अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो एक बार सूचना जरूर दें, कारण जरूर बताएं और कि आखिर वो वहां पर क्यों उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन आगे से अगर ऐसा होगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा और इसीलिए आईजी को भी निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया जाए कि आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों हुई और प्रोटोकॉल के तहत नियमों का उल्लंघन आखिर क्यों और कैसे किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ट्वीट कर बोले, कांग्रेस पार्टी में कई युवराज और शहजादे हैं, इसलिए आपको बार बार युवराज बोलना पड़ता होगा। कांग्रेस ने कार्तिकेय को युवराज कहकर संबोधित किया था। कार्तिकेय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। साथ ही कार्तिकेय बोले कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना सीख रही है, लेकिन ये कांग्रेस से होगा नहीं क्योंकि डीएनए में नहीं है। कार्तिकेय ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे खोजना चाहिए, परिवार नहीं। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव लड़ने की कोशिश करें। कार्तिकेय ने सिख दंगों को लेकर भी तंज कसा। बोले, जब देश में सिख नरसंहार हो रहा था तब बड़े भाई नकुलनाथ अमेरिका में थे। और ग्वालियर से बड़ी खबर है। महिला ने से बीच सड़क छेड़खानी हो गई। महिला ने सड़क पर ही बदमाश की पिटाई कर दी। चप्पल से भी सड़क पर ही महिला ने जमकर खबर ली, बदमाश की पिटाई की। मोती महल के मोती तबेला चौराहे की घटना है। लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ग्वालियर का ये मामला जहां सरे रहा, एक महिला से छेड़खानी हो गई, लेकिन महिला ने इस छेड़खानी का
पलटकर जवाब भी दिया और बदमाश की जमकर खबर ली, उसकी पिटाई भी की। और इस दौरान लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र का है और वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्याज किसानों को उनकी फसल का कम दाम मिलने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सरकार और सरकारी महकमा संजीदा हुआ है और अब किसानों के प्याज भंडारण के लिए भंडार गृहों के निर्माण की तैयारी हो रही है। तो वहीं ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग यूनिट पर भी काम शुरू हुआ है। जिले के बावड़िया, काजी, छगांव देवी, सुरगांव जोशी, बोरगांव, जामठी में कुल 2000 मीट्रिक क्षमता के भंडार गृह बनेंगे। इससे प्याज स्टोर रहेगा और जब भाव अच्छे होंगे तब किसान इसे बेच सकेंगे। ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग यूनिट होने से प्याज के बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो सकेंगे। आपको बता दें कि जिले में 13,000 से ज्यादा किसान प्याज की खेती करते हैं और करीब 11,000 हेक्टेयर रकबे में ये खेती की जाती है। यहाँ का प्याज इंदौर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश और नेपाल तक जाता है। 80 ने हमारी खबर चलाई थी, उसके बाद कलेक्ट्रेट में ताबड़तोड़ बैठक रखी गई। उसके बाद कई जगह प्रस्ताव पास किए गए कि हाँ यहाँ प्याज स्टोरेज बन जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। अब बोला तो अगर लग जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा होगा। और मैं इस जिले के कलेक्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पे वो किसानों की बात सुनते भी हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हुई वैध। सीएम शिवराज ने आज मकानों के बांटे नक्शे। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ट्वीट कर बोले कांग्रेस पार्टी में कई युवराज और शहजादे, साथ ही कहा बीजेपी की वजह से कांग्रेस सीख रही महिलाओं का सम्मान करना। इंदौर लव जिहाद मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा देख लो ममता दीदी, केरला स्टोरी जैसी फिल्म किस तरह से बदलाव ला सकती है। जिसको आपने बंगाल में बैन कर रखा था, उसी फिल्म ने हमारी इंदौर की बेटी का मन परिवर्तित कर दिया। धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर प्रदेश के महिला थानों के लिए निर्देश जारी। थानों में जल्द बने महिला डेस्क, ऐसे मामले आने पर गंभीरता से लेने और तुरंत जांच करने के निर्देश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बालाघाट के बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां 2 दिवसीय सुनाएंगे रामकथा। आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के निवास पहुंचे बाबा बागेश्वर। खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्याज किसानों को उनकी फसल का कम दाम मिलने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सरकार और सरकारी महकमा संजीदा हुआ और अब किसानों के प्याज भंडारण के लिए भंडार गृहों के निर्माण की तैयारी हो रही है। भोपाल में बड़े तालाब में डूबने से युवक की मौत। शीतल दास की बगिया किनारे नहाने गया था युवक, नहाने के दौरान पानी में डूब गया। भीषण गर्मी से झुलस रहा ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंचा। रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 39 डिग्री पहुंचा। 24 और 25 मई को आंधी, तूफान और बारिश की आशंका। भोपाल में तलैया थाने के सामने गाड़ियों में लगी आग, कार जलकर हुई खाक। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। खंडवा में आग की 2 घटनाओं से दहशत। बॉम्बे बाजार में एक कार में अचानक लगी आग। वहीं खान शाहवली वार्ड में ट्रांसफार्मर में लगी आग। हादसे में कोई जनहानि नहीं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।